शाम का समय था। घर के आंगन में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल भारी था। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। सास कमला देवी ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, माँ, ऑफिस है, टाइम लग ही जाता है। उनके बेटे अमित ने धीरे से जवाब दिया, ऑफिस? कमला देवी ने हल्की नाखुशी से कहा, हमारे समय में बहुएं घर संभालती थी, बाहर नहीं घूमती थी। अमित चुप हो गया। वो जानता था कि माँ को समझाना आसान नहीं है। तभी दरवाजा खुला। रीमा अंदर आई, थकी हुई, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नमस्ते माँ, उसने झुककर पैर छुए। कमला देवी ने बिना देखे ही कहा, हाँ, आ गई ऑफिस से। रीमा ने कुछ नहीं कहा। वह समझ चुकी थी कि माँ को उसका काम करना पसंद नहीं है। रीमा इस घर में नई नई आई थी। शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। पढ़ी लिखी थी और शादी से पहले एक कंपनी में काम करती थी। शादी के बाद भी उसने वही नौकरी जारी रखी, लेकिन इस घर में उसकी नौकरी को कोई खास सम्मान नहीं मिलता था। कमला देवी को लगता था कि बहू का काम सिर्फ घर संभालना है। रीमा ने धीरे से किचन की तरफ कदम बढ़ाए और खाना बनाने लगी। अमित उसके पास आया, थक गई होगी, मैं मदद कर दूं? रीमा मुस्कुराई, नहीं, मैं कर लूंगी। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन शिकायत नहीं। रात को सब खाने के लिए बैठे। कमला देवी ने एक निवाला लेते ही कहा, नमक थोड़ा ज्यादा है। रीमा ने तुरंत कहा, सॉरी माँ, ध्यान नहीं रहा। अमित बोला, ठीक ही तो है, तुम चुप रहो। कमला देवी ने उसे रोक दिया। रीमा चुपचाप खाना खाती रही। उस रात जब वह अपने कमरे में गई तो उसकी आंखों में हल्के आंसू थे। अमित ने देखा, क्या हुआ? कुछ नहीं, रीमा ने जल्दी से आंसू पोंछे, बस थोड़ा थक गई हूँ। अमित समझ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दिन ऐसे ही गुजरते रहे। रीमा सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती, फिर ऑफिस जाती, शाम को वापस आकर फिर से काम में लग जाती। लेकिन हर दिन उसे एक ही बात सुनने को मिलती, बहू घर पर ध्यान नहीं देती। एक दिन ऑफिस में रीमा को बुलाया गया। रीमा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बॉस ने कहा, हम आपको प्रमोशन देना चाहते हैं। रीमा की आंखें चमक उठी। थैंक यू सर, और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। रीमा बहुत खुश थी। उसने सोचा, आज घर जाकर सबको ये खुशखबरी सुनाऊंगी। शाम को जब वह घर पहुंची तो उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। माँ, एक अच्छी खबर है, उसने खुशी से कहा। कमला देवी ने बिना उत्साह के पूछा, क्या? मुझे प्रमोशन मिला है और सैलरी भी बढ़ गई है। कुछ पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर कमला देवी बोली, अच्छा है, लेकिन घर का काम भी ठीक से कर लिया करो। रीमा की मुस्कान हल्की पड़ गई। अमित ने कहा, माँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, बड़ी बात है, कमला देवी ने कहा, लेकिन घर सबसे पहले आता है। रीमा ने मिठाई का डिब्बा धीरे से टेबल पर रख दिया। उस रात वो ज्यादा नहीं बोली, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी, शायद एक दिन माँ समझेंगी। कुछ दिन बाद रीमा की पहली बढ़ी हुई सैलरी आई। उसने अपने फोन में मैसेज देखा। उसके चेहरे पर खुशी और गर्व दोनों थे। उसने सोचा, इस बार मैं कुछ खास करूंगी। ऑफिस से लौटते वक्त उसने एक साड़ी खरीदी, हल्की गुलाबी रंग की। वह सीधे घर आई। माँ, उसने साड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, ये आपके लिए है।
कमला देवी ने हैरानी से देखा, मेरे लिए? हाँ, मेरी पहली कमाई से। कमला देवी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उन्होंने धीरे से साड़ी हाथ में ली। उनकी आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन उन्होंने उसे छुपा लिया। पैसे ऐसे खर्च नहीं करते, बचाना चाहिए, उन्होंने कहा। रीमा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। जी माँ। लेकिन उसी रात कमला देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उन्होंने साड़ी को फिर से निकाला, उसे हाथों से सहलाया। पहली कमाई, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपना समय याद आ गया, जब उन्होंने अपनी पहली कमाई से अपनी सास के लिए कुछ लाने की सोची थी, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। ये लड़की, उन्होंने सोचा, इतना सब सहकर भी मेरे लिए साड़ी लाई। अगले दिन रीमा सुबह जल्दी उठी और काम में लग गई। कमला देवी भी उठी। उन्होंने देखा रीमा चुपचाप काम कर रही है, बिना किसी शिकायत के। पहली बार कमला देवी को उसके लिए थोड़ा सा सम्मान महसूस हुआ। दोपहर में पड़ोस की औरत आई। अरे कमला, तुम्हारी बहू तो बड़ी नौकरी करती है ना? कमला देवी ने पहली बार गर्व से कहा, हाँ, बहुत मेहनती है। रीमा ने ये बात सुन ली। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। एक दिन कमला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अमित ऑफिस में था, रीमा भी ऑफिस में थी। पड़ोसी ने फोन किया, जल्दी आओ, माँ की हालत ठीक नहीं है। रीमा सब छोड़कर तुरंत घर पहुंची। वह कमला देवी को अस्पताल लेकर गई। पूरे दिन वो उनके साथ रही, डॉक्टर से बात की, दवाइयाँ ली, उनका ध्यान रखा। कमला देवी उसे देखती रही। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक बहू नहीं, एक बेटी दिख रही थी। रात को अमित भी आ गया। कैसी है माँ? उसने पूछा। डॉक्टर ने कहा अब ठीक है, लेकिन ध्यान रखना होगा। घर लौटते वक्त कमला देवी ने धीरे से रीमा का हाथ पकड़ा। थैंक यू, उन्होंने कहा। रीमा चौंक गई। माँ, ये क्या कह रही हैं? कमला देवी की आंखों में आंसू थे। मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं, हमेशा गलत समझती रही। रीमा की आंखें भी भर आईं। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। नहीं, कमला देवी बोली, आज मैं मानती हूँ तुम सिर्फ बहू नहीं हो, इस घर की ताकत हो। घर पहुंचकर कमला देवी ने वही गुलाबी साड़ी पहनी। रीमा ने देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कैसी लग रही हूँ? कमला देवी ने पूछा। रीमा मुस्कुराई। बहुत सुंदर माँ। उस दिन पहली बार घर में सास बहू के बीच एक रिश्ता बना, सम्मान का, समझ का और प्यार का। कुछ महीनों बाद रीमा ने एक छोटा सा काम शुरू किया, घर से ही। कमला देवी ने खुद उसकी मदद की। ये ऐसे करो, ये मैं संभाल लेती हूँ, वो कहती। रीमा ने कहा, माँ, आप क्यों इतना काम करती हूँ? कमला देवी हंसकर बोली, अब मेरी बहू कमाती है तो मैं भी थोड़ी मदद करूँ ना। दोनों हंस पड़ी। धीरे धीरे वो घर बदल गया। जहाँ पहले ताने थे, वहाँ अब बातें थी। जहाँ दूरी थी, वहाँ अब अपनापन था। और एक दिन रीमा ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा कमला देवी के हाथ में रखा। माँ, ये घर के लिए। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये तुम्हारी मेहनत है। नहीं माँ, ये हमारा घर है। कमला देवी की आंखों में गर्व था। सच में आज समझ आया, बहू की पहली कमाई सिर्फ पैसे नहीं होती, वो घर में खुशियां लाती है। रीमा मुस्कुराई और उस दिन दोनों ने मिलकर खाना बनाया, हंसी खुशी, बिना किसी शिकायत के।
क्योंकि अब वो सिर्फ सास बहू नहीं थी, वो एक दूसरे का सहारा थी।